तो वहां के प्रभारी मंत्री भी रहे प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन उस पूरे तरीके से दौरे से अलग थलग थे। सबसे कयास लगने लगे थे कि जिस तरीके से पूरे दौरे से वो अलग हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या इसका इम्पैक्ट और ज्यादा दिख सकता है। मतलब जो अलग थलग टाइप से वो दिखने लगे थे, उनको लेके एक पार्टी के अंदर ये था कि भाई अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से कट रहे हैं। मंत्री जी को लेके पार्टी में अलग अलग चर्चाएं चल रही थी और आज उसका एक कल्मिनेशन देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये एक्शन लेने के बाद बीजेपी ने जो एक मुद्दा बड़ा बन रहा था उसको कम से कम यहीं पे थाम लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इससे पहले की पॉलिटिक्स और ज्यादा जोर पकड़ती और आने वाले दिनों में किसका इम्पैक्ट दिख सकता था और चुनाव आते आते शायद कुछ का एक बड़ा इशू भी बन सकता था जब पार्टी चुनाव में जाती। इससे पहले पार्टी ने इसको डैमेज कंट्रोल अच्छी तरह से। अनुपम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल का दरअसल वो बयान क्या था जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। सुनिए जरा। बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी टीम से कोई मेंबर इस्तीफा देता है या किसी कारण बाहर होता है तो टीम लीडर पर भी असर पड़ता है। तो क्या पुष्कर सिंह धामी को जो चीजें पिछले दिनों हुई उसके बाद चीजें मैनेज नहीं हो पाई या चीजें खराब होती चली गई जिसके चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है? देखिए अनुपम, अगर आप पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट देखेंगे तो जिस दिन ये कंट्रोवर्शियल बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने हाउस में दिया था उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री की इनसे मुलाकात हुई थी और शायद उस मुलाकात में ये बात हुई थी कि आप इसके लिए खेद जताइए। लेकिन इन्होंने खेद अपना जताए भी, कुछ कंडीशनल खेद। उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं लेकिन, और कंडीशन इस तरीके से जोड़ दी। अगले दिन फिर इनका एक बयान आता है, उसमें दोबारा से वही हुआ। फिर एक गंगा किनारे ऋषिकेश से एक बयान आया मंत्री जी का जिसमें उन्होंने दोबारा से वही कंडीशनल बयान दिया। तो उसको हमेशा कुछ वर्गों ने उसको एरोगेंस के साथ जोड़ा कि मंत्री जिस तरीके से इस्तीफा मांग रहे हो इस्तीफा नहीं है, वो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं गलत नहीं था, मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। आज फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की है, यही प्रूव किया है कि मैं तो लगातार हर आंदोलन में जुड़ा रहा हूं और कहीं ना कहीं जो है मुझको मेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया है, दूसरा डायरेक्शन में ले जाया गया है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद वो रोने भी लगे, इमोशनल हो गए और फिर रेजिग्नेशन की घोषणा करी। तो मुझे लगता है कम से कम ये पूरा इशू होने के बाद एक कहीं ना कहीं राहत की सांस पूरी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि जैसे नवप्रभात हमारे सहयोगी कुछ समय पहले बता रहे थे इसमें तरह तरह के बयान आ रहे थे कि कौन प्लेन से आया है, कौन पहाड़ का है, इसमें लेके मंत्रियों के बीच भी बयान आने लगे थे। सुबोध उनियाल एक मंत्री है, उनका आया है कि भाई पहाड़ में तो ज्यादातर तो क्या इसको इस नजरिए से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष का विरोध तो था ही लेकिन बीजेपी के अंदर खाने भी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सहजता नहीं थी, इसी के चलते कदम उठाना पड़ा? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है अनुपम की बीजेपी के अंदर इनको लेके काफी विरोध था और एक सेक्शन मानता था इस बात को कि ये जितने दिन पार्टी के अंदर। मैं रोक रहा हूं अनुपम जी, बातचीत करने के लिए सुरेश जोशी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी जी, उम्मीद थी आपको? बहुत दिनों से इस तरह का विषय चल रहा था लेकिन जो रिजाइन की अभी खबरें आई हैं, अब उसमें रिजाइन के किस कॉज पर उन्होंने रिजाइन दिया और क्या उसका कारण रहा और किस परिस्थिति में उन्होंने दिया, ये तो उससे व्यक्तिगत तौर पर भी मेरी बात नहीं, भी किसी सीनियर लीडर से मेरी बात नहीं हुई है। हाँ, ये बात निश्चित है कि बहुत दिनों से जिस तरह से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या अलग अलग जो हमारे यहाँ की संस्थाएं हैं वो सब जिस तरह से विषय को उठा रहे थे, अब कारण उसका ये है या कोई अन्य कारण है, ये कारण। मेरे साथ सूर्यकांत दसमाना जी भी जुड़े हुए हैं। दसमाना जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे आप, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? देखिए, मैं अभी लाइव देख रहा था जी। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस्तीफा देते हुए भी वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अरे भाई, कभी कभी जीवन में गलती हो जाती है। आपसे जिस प्रकार की असभ्य भाषा का, गाली गलौज का आपने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रयोग किया, आप उस पर सीधा सीधा जनता से क्षमा याचना कर देते, वो प्रकरण उसी समय समाप्त हो जाता। लेकिन आपने शुरू से लेकर के और आज इस्तीफा देने तक
जो स्टैंड लिया है वो आपने अपनी गलती को स्वीकार आप कर ही नहीं रहे। पूरे प्रदेश के अंदर जो आक्रोश है, मैं समझता हूं इसको भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि पूरे राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे पर्वतीय समाज में, और केवल राज्य में नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोग तो पूरे देश और दुनिया में रहते हैं, पूरे देश और दुनिया से उसके खिलाफ प्रतिक्रिया आई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल स्टैंड इस मामले में नहीं लिया। आज भी वो त्यागपत्र देने जाते हुए ये कह के गए कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये परिणति एक सबक है पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए। मैं केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब लोगों के लिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमको किस प्रकार से सदन के अंदर सदन के बाहर। बिल्कुल, सुरेश जोशी जी भी मेरे साथ हैं। सुरेश जी, अभी भी धस्माना जी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि चीजें बिल्कुल साफ हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो प्रतिपक्ष की पार्टी है, तो उसका जो भी विषय उन्होंने कहा है धस्माना जी ने, उनको उसी भाषा और उसी शैली में उस विषय को रखना भी है, वो रखेंगे भी। लेकिन अभी जो विषय अभी सामने मेरे सामने बिल्कुल एकदम लेटेस्ट आया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैंने पहले भी कहा कि इस्तीफे के क्या कारण रहे हैं, और मैंने ये पहले भी कहा था कि समाज के अंदर और अलग अलग संगठनों ने जिस तरह से उनकी उस बात का विरोध किया था, निश्चित तौर पर वो आप लोगों ने भी उसकी कवरेज की है और पूरे प्रदेश ने भी उसको देखा है। तो अब उनका विषय जो आज इस्तीफे का विषय है, उन्होंने इस्तीफे के विषय में क्या कहा क्या नहीं कहा, वो कोई भी चीज मैंने देखी नहीं है अभी तक, क्योंकि आप मेरा फोन ले रहे हैं, मैं अभी वैसे गाँव में हूँ। तो मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि समाज के अंदर अगर कोई भी चीज राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए या राजनीतिक नेता के लिए वो अशोभनीय होती है, तो निश्चित तौर पर जो है कि राजनेता को ऊपर आकर के अपनी बात की स्पष्टता भी करनी चाहिए। और कहीं पर ऐसा विषय आ जाता है कि उससे गलती हो गई है, तो गलती तो इंसान से होती है, तो गलती के लिए उसको उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, चाहे उसमें मैं हूं, आप हो, कोई दूसरा हो, कोई ऐसा। तो प्रायश्चित कर रहे हैं जोशी जी, अब प्रेमचंद अग्रवाल जी मान रहे हैं आप प्रायश्चित कर रहे हैं अब वो? अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई वो इस प्रायश्चित में इस्तीफा दे रहे हैं या कोई और मैटर में इस्तीफा दे रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं पहले से इस बात को आपको स्पष्टता से बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से मैसेज आया था, मैंने उस मैसेज के बारे में बोला कि भाई आदमी अगर। धस्माना जी, आप क्या कहेंगे जोशी जी की बात पर? देखिए, जोशी जी ने हो सकता है उनका लाइव नहीं देखा हो, मैं तो उनका लाइव देखने के बाद अभी अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहता, आपका फोन आ गया। मैं एक बात कह रहा हूं कि होता है जीवन में, मनुष्य से गलती होती है, आदमी है, इंसान है, गलती हो जाती है, उसको स्वीकार करके क्षमा याचना करके आदमी बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। मैं समझता हूँ प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर इस्तीफा ही दे रहे थे तो ये कहते कि मेरी बात से लोगों को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। आधा गुस्सा ऐसे ही शांत हो जाता लोगों का। लेकिन आप पत्र देते हुए भी ये बात कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे मेरे व्यक्तिगत वो मित्र हैं, मैं बहुत उनसे मेरी अच्छे संबंध हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमसे गलतियां होती हैं और हम क्षमा भी मांगते हैं, माफी भी मांगते हैं। बड़े बड़े लोगों ने, महात्मा गांधी ने माफी मांगी है, देश के बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगी है, कोई छोटा नहीं हो जाता माफी मांग के। मैं समझता हूँ कि आज जब ये इस्तीफा हो रहा है तो ये जनता की भावनाएं, क्या लगता है सुरेश जी, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान है इससे? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के नुकसान का आकलन तो देखो इसका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख लोग करेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस विषय को लेकर के निश्चित तौर पर जो हमारा समाज है, उस समाज के अंदर चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो नवयुवक हों, उस पे एक निश्चित तौर पर आक्रोश था। क्योंकि आक्रोश के कई कारण हैं। आक्रोश का सबसे बड़ा कारण ये है कि 94 का जिसने उत्तराखंड आंदोलन देखा होगा, उत्तराखंड आंदोलन ये जो राज्य बना था, बेसिकली ये राज्य जो है कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये राज्य बना था। तो अगर उन परिस्थितियों में उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि कौन कहाँ का है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस जाति धर्म से है, उस समय सबके मनों में एक ही भाव था कि भाई किसी भी तरह उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। तो वो विषय जो है कि थोड़ा जो लोगों का उस समय की उनकी टीका टिप्पणी थी या उनका जो बयान था, तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर आक्रोश था। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो आक्रोश नहीं था। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न किया कि भाई पार्टी का विषय में, तो पार्टी के विषय में तो मुझे नहीं लगता है कि अध्यक्ष जी ने और इन लोगों ने इस पर जो है कि बातचीत की होगी, और कहाँ तक विषय हुआ है वो बहुत ज्यादा जानकारियां मुझे अभी है नहीं।
दसमाना जी, क्या लगता है आपको, विपक्ष का दबाव तो था ही, भाजपा के अंदर भी प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर असहजता थी, जो कि एक बड़ा कारण बनी है? देखिए, पूरा जो प्रकरण अगर आप उस पर नजर डालेंगे जी, जब इस पूरे प्रकरण के बाद लखपत बुटोला जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने सदन में प्रेमचंद अग्रवाल जी के वक्तव्य का विरोध किया, तो उस समय सदन में जो पीठ में हमारी विधानसभा अध्यक्षा थी, उनका जो व्यवहार था उससे भी बहुत ज्यादा वो भड़का मामला, बजाय शांत होने के मामला भड़का। क्योंकि जिस समय ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का वक्तव्य चल रहा था, अगर पीठ से उनको ये कह दिया जाता कि आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, और वो क्षमा मंगवा लेती, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन अगले दिन जब लखपत बुटोला कांग्रेस के विधायक ने इस मामले को उठाया, तो उनको जिस प्रकार से डपट करके विधानसभा अध्यक्ष ने बैठाया, उससे मामला पूरे राज्य में भड़क गया। और पर्वतीय समाज के लोगों को लगा कि देखिए, एक तो हमारे ऊपर हमें गाली दी जा रही है, और ऊपर से विधानसभा के अध्यक्ष का व्यवहार इस बात का प्रतिवाद करने वाले विधायक के साथ इस तरह हो रहा है, तो ये मामला लगातार भड़कता रहा। कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। दसमाना जी आपका, सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए